हमको ये बता रहे हैं श्री रूप गोस्वामी कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे हमारी भक्ति प्रसिद्ध होती है, जिनसे हमारी भक्ति जो है वो बढ़ती है। प्रगति कैसे होगी? तो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हम ऐसा क्या करें? उनको तो छोड़ दिया, चलो ठीक है, अब हम अत्याहार नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, प्रजल्प नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा क्या करेंगे अब हमारी भक्ति जो है उसमें उन्नति हो? क्योंकि जब तक भक्ति में उन्नति नहीं होगी तब तक तो भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर इसलिए आज हमें श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि आपकी भक्ति किन-किन चीज़ों से प्रसिद्ध होगी या बढ़ेगी या उसकी प्रगति क्या करना है। आज बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें अ, 6 चीज़ें बताई जा रही हैं। ध्यान से सुनिए। उत्साहान्, निश्चयान्, धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तते संगत्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर्भक्तिर् प्रसिद्धति। ठीक है, मेरे साथ पढ़िएगा। उत्साह निश्चयात् धैर्यात्। रीड कीजिए आप भी। कौन है हमारे साथ? तत्तत् कर्म प्रवर्तते संगत्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चय उत्साह निश्चयान् धैर्यान् तत्तत् कर्म प्रवर्तते संगत्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चयान् धैर्यान् तत्तत् कर्म प्रवर्तते संगत्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह, उत्साह का क्या मतलब होता है? उत्साह का मतलब होता है कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं, उत्साह का मतलब है बहुत उत्साह करना से करना है, जोश से करना है। यानी भक्ति सोए-सोए रहने से नहीं होने वाली है। भक्ति यदि हमको करनी है, तो उसके लिए हमें हर वक़्त एक्टिव रहना है, रिचार्ज रहना है। जैसे अगर हम कोई भौतिक कार्य भी करें और उसमें अगर हम लोग अगर हमारी भक्ति कार्य में या कोई भी भौतिक कार्य में भी यदि हम एक्टिव नहीं हैं, बिल्कुल सुस्त, कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई साधारण कार्य भी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, लेकिन अगर उसमें उत्साह नहीं है, तो फिर हम उसमें कभी भी सक्सेस नहीं कर पाए। कोई साधारण वस्तु भी यदि हमको उसमें भी यदि एक्सपर्ट होना है, यदि उसको अच्छे से करने का प्रयास जब तक हम नहीं करेंगे, तो नहीं होगा। तो भक्ति के लिए कुछ-कुछ लोग होते हैं ना, वो बस ऐसे ही डिपेंडेड हो जाते हैं भक्त बनने के बाद कि भई भगवान बैठे हुए हैं, अब जैसे भगवान चलाएँगे। हम हमारी साधना ना अपनी साधना के प्रति उनकी कोई एक्टिविटी होती है और ना ही अपनी सेवा के प्रति। वो बस उनको लगता है कि मुझे बस अभी भगवान को स्वीकार कर लिया है ना, अभी जो सेवा कभी पूछेंगे, भई माता जी आप मंदिर नहीं आते हो क्लास में, या आप कथा सुनने नहीं आते हो, या आप माला कितनी करते हो? तो बोलेंगे कि भई अब भगवान जो कराएँगे तो करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उत्साह के साथ स्वयं आगे बढ़ना है। जब तक हम खुद से करने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर जोश नहीं होगा, तब तक भगवान भी नहीं करवाएँगे। भगवान तो तभी करवाएँगे जब हमारी अपनी उत्साह के साथ इच्छा होगी कि हमें सुबह सवेरे उठना है, हमें मंगल आरती करनी है, हमें अपनी चैंटिंग को अच्छे से करना है। जब हम अपने अंदर उत्साह रखेंगे ना, तभी भगवान हमारी सहायता करेंगे। तो उत्साह के बाद है निश्चयान। निश्चय का मतलब होता है पूरा भगवान के ऊपर पूरा निश्चय होना, दृढ़ निश्चय कि भगवान अवश्य साथ देंगे। एक तो उत्साह होना है अपने लिए,
और उसके बाद भगवान के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा भरोसा होना है, निश्चय होना है कि कृष्ण अवश्य मेरी सहायता करेंगे, कृष्ण पग पग पर मेरे साथ हैं, कृष्ण कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। पूरा निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय भगवान के ऊपर। इतना क्रिया अपनी करनी है, स्ट्रगल अपना करना है, भरोसा भगवान के ऊपर है कि मैं क्रिया करूँगा, मैं अपनी ओर से 100% दूँगा और भगवान अवश्य मेरी सहायता करेंगे। निश्चयात् धैर्य। और अगर जैसे धैर्य का मतलब होता है कि हमारे अंदर सब्र होना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, भई मैं तो 3 साल से जप कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक भगवान की कृपा ही नहीं हो रही है, अभी तक वो रस नहीं आ रहा, अभी तक वो आनंद नहीं आ रहा है। भक्ति में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है सब्र, धैर्य। हमें धैर्य से बस करते रहना है और ये निश्चय रखना है कि भगवान अवश्य मेरी सहायता करेंगे, वो मेरे साथ हैं, वो मेरा साथ अवश्य देंगे। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें हैं शुरू में, पहला उत्साह, उसके बाद निश्चय और उसके बाद धैर्य। यदि ये 3 चीज़ें हमको समझ में आ जाए ना, हम जीवन में कभी हताश नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे। क्योंकि उत्साह के साथ कार्य करते रहेंगे और उसके बाद भगवान के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास भी होगा और उसके बाद धैर्य से चलेंगे। आज नहीं तो कल कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, कल जरूर मैं अच्छा साधक बन जाऊंगा, अच्छा भक्त बन जाऊंगा। मेरी जो मन विचलित हो रहा है, जो या जो भौतिक आकर्षण है, वो जरूर खत्म हो जाएगा। कृष्ण अवश्य सहायता करेंगे, कृष्ण मेरे साथ हैं, कृष्ण मुझे अवश्य अपने धाम में लेके जाएँगे, अपना प्रेम प्रदान करेंगे। तो पूरा-पूरा कृष्ण के ऊपर विश्वास होना चाहिए और धैर्य के साथ। और उसके लिए करना क्या है उत्साह के साथ? तत्त कर्म तत्त कर्म मतलब भक्तिमयी सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य। जो भक्तिमयी सेवा के कार्य हैं, अनुकूल है। अब अनुकूल और प्रतिकूल का क्या मतलब है? अनुकूल का मतलब होता है जो को भगवान के लिए अनुकूल हो, फेवरेबल हो। जैसे अब सबसे सुंदर बात भगवान के लिए क्या है? स्मरण करना। हम भगवान भगवान कहते हैं ना मेरा स्मरण करो। लेकिन स्मरण 2 तरह से किया जाता है। एक तो हम भगवान का स्मरण करें प्रेम के साथ, जैसे गोपियाँ करती हैं, यशोदा मैया करती हैं। और दूसरा भगवान का स्मरण करें क्रोध के साथ, जैसे कंस या रावण करते हैं। वो भी तो स्मरण ही है ना। और ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, नारद मुनि बताते हैं कि जितना अच्छे तरीके से रावण भगवान को याद कर रहा था ना, इतना अच्छे तरीके से तो भगवान भी याद नहीं करते। जिस तरह से कंस कृष्ण को स्मरण कर रहा था, ऐसे तो भगवान के जो शुद्ध भक्त है ना, वो भी याद नहीं। उठते, बैठते, सोते, गाते, हर चीज़ में उसको कृष्ण दिखता था। वो पानी पीता था तो उसको कृष्ण दिखता था, वो कोई फूल देखता था उसको कृष्ण दिखता था, वो सोता था उसको कृष्ण दिखता था, वो जागता था उसको कृष्ण दिखता था। भक्तों का ऐसा थोड़ी है। भक्त तो थोड़ी देर के लिए सुबह को मंगल आरती करते हैं, फिर संध्या आरती करते हैं, फिर तो आराम करते हैं। बस हो गया, मेरी भक्ति का पूरा कोटा हो गया। लेकिन वो स्मरण कैसा है? वो स्मरण अनुकूल नहीं है। वो कैसा है? प्रतिकूल स्मरण है। क्योंकि वो कृष्ण भले कृष्ण को भी अच्छा लगता है। अब देखो, कृष्ण क्यों आए हैं? कृष्ण आए हैं वीर रस का आस्वादन करने के लिए कि मुझे युद्ध करना है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरह से कंस उसके साथ युद्ध करने के लिए उसको स्मरण कर रहा है, तो कृष्ण को भी पसंद है ना। कृष्ण को पसंद हो या ना पसंद हो, वो भी इससे भी मतलब नहीं है भक्त को। भक्त के लिए खाली कृष्ण के लिए अच्छा हो, अनुकूल हो, ये सोचना। जैसे अभी देखो, यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को माखन नहीं देती, कृष्ण मटकी फोड़ देते हैं और कृष्ण को बांधती हैं। अब उस समय अगर देखा जाए लीला के हिसाब से, तो ये कृष्ण के लिए तो ऐसा रहेगा ना कि कृष्ण को थोड़ी अच्छा लगता होगा। गोपियाँ डाँटती हैं, उलाहना लेके आती हैं, लेकिन फिर भी ये कृष्ण के लिए अनुकूल है कि मैया उसे बाँध के रखती हैं, क्योंकि इसमें केवल प्रेम है। तो कृष्ण प्रेम से रिश्ते हैं। आप जो भी क्रिया करते हो, भले कितना, भगवान तो कहते हैं कि मुझे यदि कोई प्रेम से मेरे साथ कोई भी व्यवहार करे, ऐसे कहते हैं, वो नाही स्वाद ब्रह्म स्तुति में, ऐसी ब्रज की मीठी लागे गारी। कि अगर
ब्रह्मा जी मेरी स्तुति करते ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, मज़ा नहीं आता है, और गोपियाँ जब गालियाँ देती हैं ना, तो उसमें मुझे आनंद आता है। तो ये है अनुकूल रूप से भगवान का अ, तत्त कर्म, कर्म का मतलब होता है सेवा, कोई भी सेवा भगवान के लिए अनुकूल हो वो करनी, और प्रवर्तनात् यानी संपन्न करना। और इसमें भी आया है संग त्याग। ये देखो कितनी महत्वपूर्ण है, अभक्तों का संगत नहीं करना है। अभक्तों का संग पहले क्या कहा था? अ, हमने कल जो श्लोक पढ़ा था उसमें क्या था? संग जन संगस्य, जो भौतिक लोग हैं उनकी संगति नहीं करनी है। और यहाँ पर भी संग त्याग, के ऐसे लोगों का, अभक्तों की संगति छोड़नी है। अगर हम भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा भक्त की परिभाषा क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो अवैष्णव है उनका संग त्याग करना, यही वैष्णव आचार। कि वैष्णव का आचार क्या है कि वो अभक्तों का संग ना करे, क्योंकि हमारी भक्ति सर्वनाश होती अभक्तों के संग से है। इसीलिए अभक्तों का संग करना, षड्भिर अभक्तों का संग नहीं करना, अ, ये है सतोवृत्ति। सतोवृत्ति मतलब महान पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। भक्ति में क्या करना है? जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जिन्होंने जिस तरह से भक्ति की है, वो उसका हमें अनुशीलन करना है। और इसमें क्या है? इसमें क्या आता है? जैसे हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने हमें नियम बताए हैं ना, कि कौन-कौन से नियम हैं। सुबह सवेरे उठना है, स्नान करना है और भगवान की मंगल आरती करनी है, भगवान की श्रृंगार करना है और भगवान को भोग लगाना है। तो ये सब क्या है? हमारे आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना है। तो इस तरह से इससे क्या होगा? षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति, इससे हमारी भक्ति प्रसिद्ध होती है। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में कहते हैं, शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। 6 सिद्धांत कौन से हैं? उत्साह यानी उत्साही बने रहना, 2 निश्चय के साथ प्रयास करना, 3 धैर्य होना, 4 नियमित सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, कृष्ण के श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। ये है अ, तत्त कर्म प्रवर्तते, ये सब। और उसके बाद संग त्याग यानी अभक्तों के संग को छोड़ देना है। नंबर 6 है ततोवृत्ति यानी पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों का पालन करना। ये 6 सिद्धांत ऐसे हैं जिससे निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो हमें ये 6 चीजों में बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है, जिनसे हमारी भक्ति प्रसिद्ध होती है, हमारी भक्ति उन्नति होती है हमारी भक्ति में। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। एक ही लाइन में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति भावना भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, उसकी विषय वस्तु व्यावहारिक सक्रियता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे नहीं है कि आप बस भावना से सोचते रहो कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझे भगवान से प्यार है, मैं भगवान से प्रेम करता हूँ। ऐसे प्रेम नहीं होगा। ये भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक और भी नहीं है। ऐसे बस कल्पना करते रहें कि मैं सो रहा हूँ, भगवान मेरे ख्वाब में आ गए हैं कि तुम कितने अच्छे भक्त हो, या मैं वृंदावन में गया हूँ, भगवान मुझे दर्शन देते हैं, स्माइल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति क्या है? उस विषय वस्तुओं की व्यावहारिक सक्रिया, कि आपने प्रैक्टिकली क्या किया? भगवान को खुश करने के लिए भगवान की सेवा क्या की? जब तक आप व्यवहार में कुछ नहीं लाओगे, जब तक आप उन आचार्यों के पद चिन्हों पर चलोगे नहीं, तब तक आप ये सिर्फ भावुकता है कि भगवान सपने में आ रहे हैं, भगवान हँस रहे हैं, भगवान ये कर रहे हैं मेरे साथ। ऐसा भले अगर जो बहुत शुद्ध वैष्णव होते हैं
उनके साथ भगवान जो है वो सारे प्रेम का आदान प्रदान करते भी हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी साधना को दृढ़ता से करते हैं। श्रीला रूप गोस्वामी स्वयं जब वो माला करते हैं, जब वो कुटिया नहीं बनाई थी तो बाहर बैठ के वृंदावन में माला करते थे। सूर्य जब आते थे तो राधा रानी अपनी चुनरी से उन्हें साया करती थी, लेकिन फिर भी वो जो है वो अपनी साधना को कितना दृढ़ता से कर रहे थे। तो यहाँ पर है कि वो व्यावहारिक सक्रियता होनी चाहिए, मनोकाल्पनिक नहीं है। श्रीला रूप गोस्वामी ने अपनी भक्ति रसा अमृत सिंधु 1.11 में भक्ति की परिभाषा इस तरह से दी है। भक्ति क्या है, उस और बहुत ही सुंदर शब्दों में उसका वर्णन किया है। श्रीला रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्य विषय अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। कि अगर आप भक्ति की परिभाषा जानना चाहते हो तो क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्य। ना ही मन में ज्ञान की, ना ही कर्म की, और ना ही सिद्धि प्राप्त करने की कोई इच्छा हो। बस खाली मन में एक इच्छा हो, अनुकूलेन कृष्णानु, कृष्ण को क्या पसंद लगता है। कृष्ण की भक्ति का मतलब ये नहीं है आप क्या प्राप्त करना चाहते हो। हम अक्सर जाते हैं मंदिरों में और कुछ ना कुछ, भले भक्त भी बन गए ना, फिर भी भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। भले कोई साधारण सी वस्तु हो जो कि हमको लगे। एक दफा वृंदावन में एक भक्त गए, बहुत ही अच्छे भक्त थे, और वृंदावन में नए नए गए थे तो नया वो पानी वानी अलग से चेंज हुआ, तो उसका पेट खराब हो गया। तो मंदिर में जब गए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, तो बिहारी जी को बोला, मैं तो मंदिर आया हूँ आपके दर्शन करने के लिए और आपने मेरा पेट खराब कर दिया, आप जल्दी से सही कर दीजिए। ये भी तो इच्छा है ना एक तरह से। आप भक्त को बहुत उन्नति की बात, ये यहाँ जो बात बता रहे, हम एटलीस्ट समझ लें। जैसे कल माता जी ने कहा कि हमें प्रैक्टिकल नहीं लगता, लेकिन एटलीस्ट हमको ये समझना है कि हमें भक्ति के मार्ग पर यदि चलना है तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो ऐसा कहा आचार्यगण ने कि ये आपके जीवन में जो कुछ भी घटना घट रही है, वो तो कृष्ण जान रहे हैं ना, और कृष्ण की इच्छा से हो रही है। अगर कृष्ण की इच्छा से हो रही है, कृष्ण जानते हैं, तो फिर हम उस सिचुएशन को, सरकमस्टेंसेस को चेंज करने के लिए भगवान से कैसे कहते हैं। हम हमेशा भगवान के पास जाते हैं तो यही कहते हैं ना कि भाई ये सिचुएशन, भक्त भी हमेशा यही आर्ग्यू करते हैं कि भगवान ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ये सरकमस्टेंसेस जो है वो मुझे भक्ति में अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ने देते, आप इस स्थिति को चेंज कर दो। प्रहलाद महाराज ने कभी भी भगवान से नहीं कहा कि मेरा बाप है ना मुझे भक्ति करने नहीं देता है, ये रोज कोई ना कोई समस्या क्रिएट करता है, तो आप ऐसा करो, इस मेरे बाप को ठीक कर दो बस। कृष्ण कभी भी ऐसा नहीं कहा। और ऐसे प्रहलाद महाराज जैसी भी सिचुएशन में थे, इतने बड़े बड़े राक्षसों के साथ रहते थे, षंड और अमर की पाठशाला में जाते थे, लेकिन भगवान से कभी भी ये नहीं कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, तुम्हारी भक्ति करने के लिए मुझे जो है वो सुविधा कोई नहीं है। मैं छोटा सा हूँ, 5 साल का हूँ, मुझे कितनी तकलीफ है, कितना कष्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भक्त क्या सोचता है, भक्त का क्या मतलब होता है कि सरेंडर हो बस। सरेंडर का मतलब होता है जैसा कृष्ण चाहते हैं उसमें आप खुश हो। जैसा जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान जो भी आपके साथ करते हैं उसके लिए भगवान को धन्यवाद करो। कभी कोई बहुत बड़ी बीमारी, भगवान ना करे किसी को हो जाए, उसके लिए बहुत बड़ा सर्जरी हो, बहुत तकलीफ हो, लेकिन ये सब भी तो भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है ना। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो भगवान की अध्यक्षता में। अभी हमको लगेगा भाई प्रहलाद महाराज तो सतयुग के थे, आज के कलयुग में हम कैसे ऐसी स्थिति में भक्ति कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर तो कलयुग के थे,
हरिदास ठाकुर क्या करते थे? कुछ भी नहीं करते थे, खाली भजन ही तो करते थे। और भजन करने की बदले में उनको क्या मिला? भजन करने की बदले में उनको 22 बाज़ारों में कोड़े की सज़ा मिली, है ना? तो हम सोच सकते हैं, क्या उन्होंने भगवान से कंप्लेन की कि भगवान यार मैं भजन करता हूँ, मैं तो कुछ किसी को बोलता ही नहीं हूँ, मैं किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता हूँ और मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, आप इनको सज़ा दो। आप इनके साथ कुछ ऐसा करो ताकि इनको इनको ये एहसास हो कि भक्तों के साथ हम कुछ बुरा करेंगे तो भगवान हमारे साथ नहीं, वो भगवान को कहते हैं भगवान इनको क्षमा कर दो बस, इनको क्षमा कर दो, ये नहीं जानते। क्योंकि वो जानते थे कि ये सर्कमस्टेंसेस भी भगवान। और आज अगर ये इतनी महानता हरिदास ठाकुर की कैसे है कि उन्होंने इस स्थिति में भी अपने भजन को नहीं छोड़ा और भगवान से कोई कंप्लेन नहीं की। अनुकूलस्य अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो यही जो है वो उत्तम भक्ति है कि जो भी भगवान हमारे लिए सर्कमस्टेंसेस बनाते हैं या जो भी स्थिति है, हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करना और अपने नियमों का पालन करना। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण की प्रीति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। ये चीज को श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी भी तरह की इच्छा, सत्काम कर्म, निर्विशेष ज्ञान और समस्त जितनी भी स्वार्थमयी इच्छाएं हैं, मेरा कल्याण तो भूल जाना चाहिए भक्त को। भक्त को खाली ये सोचना चाहिए कि कृष्ण को कैसे खुश करूं। बाकी जब आप कृष्ण को खुश करने की कोशिश करोगे, उसके लिए यदि हृदय से प्रयास करोगे, तो कृष्ण की ड्यूटी है कि आपका कल्याण कैसे होगा। ये तो भक्त को सोचना ही नहीं है कि मेरा मुझे कैसे आनंद आएगा, मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए तब मैं भक्ति करूंगा। नहीं, मुझे भक्ति करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करना भगवान का ठेका लिया हुआ। ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि योगक्षेमम वहाम्यम बोल दिया ना उसने। भरोसा नहीं है क्या? भगवान ने कहा आपको क्या करना है, अनन्य चिंतयन्तो मम, बस ये काम, ये ड्यूटी है भक्त भक्त की कि और कुछ नहीं, बस भगवान की सेवा करने के लिए अपने ओन से 100% देना है। बाकी ये भगवान कहते हैं ये जना पर्युपासते, जो इस तरह से भक्ति करता है, कैसे करता है कि उसके मन में बस एक ही इच्छा होती है, कोई इच्छा नहीं होती है कि मैं किस तरह से भौतिक वस्तुएं प्राप्त हूँ, किस तरह से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, कुछ नहीं, बस मुझे भगवान की भक्ति करनी है, इतना। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। उसके बाद आगे की ड्यूटी भगवान की है। क्या ड्यूटी है? भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसकी जो कमी होगी, मुझे नहीं पता क्या? भगवान को नहीं खबर है क्या कि हमारी भक्ति में क्या-क्या बाधाएँ हैं? भगवान को नहीं खबर है क्या कि हमको भक्ति में उन्नति करने के लिए कौन-कौन सी सुविधाओं की आवश्यकता है? भगवान को नहीं पता है क्या कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? सब पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको खाली ये बताओ कि आपने जो कोई सर्कमस्टेंसेस, जो कोई स्थिति मेरे लिए रखी है वो मुझे स्वीकार है। मुझे उसके अंदर रहकर आपकी भक्ति करनी है। मैं आनंद से भक्ति कर सकता हूँ। बस आप जो है वो मेरी इस सेवा को जिस तरह से भी मैं अपने ओन से करना चाहता हूँ उसको स्वीकार करो और मुझे शक्ति दो, मुझे उत्साह दो कि मैं इन सर्कमस्टेंसेस में, इस परिस्थिति में भी आपका नाम ले सकूँ, आपका सुमिरन कर सकूँ, अपने नियमों का पालन कर सकूँ। अपनी सिचुएशन को चेंज करने की कभी भी भक्त जो है वो प्रार्थना नहीं करते, चाहे वो हरिदास ठाकुर हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे कुंती महारानी हो, चाहे पांडवगण हो। कभी भी ये नहीं कहा कि ये तो देखो कृष्णा, हमारा हमारा जीना मुश्किल कर दिया है इन्होंने, कौरवों ने। ना हम सुख से अपने घर में बैठ सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते, सारा दिन योजनाएं बना रहे हैं। नहीं, कभी नहीं, बस कृष्ण तुम साथ रहना। जो कुछ भी सिचुएशन है वो हम
उसमें आपकी सेवा अपने उनसे जो हमारी भक्ति के नियम है उसको पूरा करेंगे, बस तुम साथ रहना। तो भक्त का यही एक ही भगवान से निवेदन होता है कि तुम अगर मेरे साथ हो ना, तो मुझे ये सर्कमस्टेंसेस कभी दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम साथ हो। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तुम भले कितने भी दुख दोगे ना, मुझे वो सारे दुख स्वीकार है। बस तुम्हारा सानिध्य चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। और इस तरह से मैं तुम्हारे साथ रहकर हर प्रकार की परिस्थिति को आसानी से स्वीकार कर सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भक्त एक प्रकार की अनुशील भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं, तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छद्म योगी सिखाते हैं। ऐसा सक्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति सेवा का पता नहीं है। इसलिए कभी-कभी इसकी संस्तुति व्यवधात्मिक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। किंतु भक्ति सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारिक कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कर्मों में भी लगाती है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भक्ति का क्या अर्थ है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति का अर्थ क्या है कि आप सक्रिय रहो। सक्रिय मतलब जो सेवाएं हैं, सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन भक्ति में सेवा होती है। एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता है जो व्यर्थ गंवाने के लिए। भक्त कितना कितना ज्यादा बिजी होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बस ध्यान लगाना बैठ जाते हैं। कुछ काम हम सेवा वेवा नहीं करते हैं, बस वो ध्यान लगाते हैं, निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं। तो निष्क्रिय होकर बैठना भक्त का कार्य नहीं है। भक्त को तो बहुत किया, लेकिन उनके लिए फिर भी सही है, जो कि बहुत ज्यादा प्रजल्प कर रहे हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं, फिजूल एटलीस्ट वो ध्यान में बैठे हुए हैं। तो ये कार्य से तो वो बच जाएंगे। लेकिन केवल बचना थोड़ी है, उन्नति करना है, इसके लिए उत्साह चाहिए। उसके लिए कर्म करना है, उसके लिए जो आज्ञाएँ हैं, जो शास्त्रों के विधि-विधान है, उनका पालन करना है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्तिमय सेवा ना केवल ऐसे सभी व्यर्थ के संसारिक कार्यकलापों को रोकती है। आप जब सेवा करना शुरू करोगे, तो फिज़ूल की बातों करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। भक्त कितना बिज़ी होते हैं, उनको तो ज़रा भी टाइम नहीं होता। कभी फ़ोन पे बात करने की सबको शिकायत भक्तों से होती है। यार आप तो हमारा फ़ोन नहीं उठाते हो, आप तो मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो। बेचारा इतना अपनी भक्ति साधना में बिज़ी होता है कि उसको इतना भी समय नहीं होता है कि किसी से वो बात करे। तो अभी तो मनुष्य को सात्विक भक्तिमय में भक्ति कार्यों में लगाती रहती है। फिज़ूल की बातें खुद खत्म हो जाती है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज के जो शब्द हैं, जो उन्होंने अपने पिताजी से कहे थे कि भक्त को क्या करना होता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति की 9 विधियां इस प्रकार है। क्या करना है उसको? किस चीज में बिजी रहना है? श्रवणम यानी परमेश्वर का नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ न कुछ समय हमें श्रवण करने के लिए अवश्य निकालना है। और श्रवण करेंगे तो उसमें क्या बताया जाएगा? नाम संकीर्तन करो। तो उनकी महिमाओं का कीर्तन करना, उनके नाम का गुणगान करना। और स्मरण यानी भगवान को याद करना। अब याद करने में कितना समय लगता है? हर समय बंदा एंगेज रहता है, चाहे वो कुछ भी करता है। स्मरण हमेशा चलता रहता है भक्त का। और अर्चनम वंदनम दासम। अर्चनम यानी भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करना। कितना टाइम है, मतलब पूरा दिन एंगेज रखते हैं भगवान। सुबह 4 बजे से लेकर रात तक, जब तक पूरा दिन चलता है, भक्त जो है अर्चा विग्रह की सेवा में लगा रहता है।
फिर मंगल आरती है, भगवान की ड्रेसिंग बनानी है, भगवान के लिए भोग बना, भगवान को श्रृंगार करना है। सुबह आरतियां कितनी होती हैं? पहले मंगल आरती होगी, फिर तुलसी पूजा होगी, फिर गुरु पूजा होगी, उसके बाद दर्शन आरती होगी, भगवान का श्रृंगार, भगवान के लिए भोग बनाओ, भगवान, और उसके बाद श्रवण करना है, शास्त्र पढ़ना है। तो इसमें क्या है, सारा दिन सक्रिय रहता है। और भगवान को नमस्कार करना, माम नमस्कुरु, भगवान के दास्य रूप में कार्य करना, भगवान के साथ मित्रता करना, भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। ये कार्यों में भक्त सदैव सदैव इंगेज रहता है, उसके पास फिजूल टाइम ही नहीं रहता है। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवण अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के साथ जाए। और जैसा कि भगवत गीता 4.34 में संस्तुति की गई है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षत्येतान ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कि अगर आपको तत्व को जानना है तो ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाइए, उससे उपदेश स्वीकार कीजिए। और जब हम ऐसे ऐसे ज्ञानी जन, ऐसे वैष्णवों के पास जाते हैं जो कि हमें भक्ति में उन्नति करने में हमारी सहायता करते हैं, और तो फिर उनको क्या करना है, पहले प्रणाम करना है और उनकी सेवा करनी। कभी कभी हमको लगता है कि भाई हमको तो भक्तों की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता, हम तो भगवान के भक्तों की संग करने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन इच्छा रखनी है अपनी ओर से, भगवान को यही कहना, आपकी भक्ति करनी है मुझे बस। उसके लिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। तो हमने कहा, इससे पहले हमने ये कहा कि भगवान को तो आपकी स्थिति पता है, तो उससे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो हमारे शिक्षा गुरु अक्सर कहते थे, कभी इच्छा हो ना कि भगवान से कुछ मांगना है, तो जो परिस्थिति है, परिस्थिति को चेंज करने के लिए भी नहीं बोलो, जो सर्कमटेंसेस है, जैसा है चलता रहे, भगवान तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन यदि मांगना है ना, तो भगवान से यही कीजिए, कृष्ण मुझे शुद्ध भक्तों का संग प्रदान करना, चाहे स्थिति कैसी हो, शुद्ध भक्तों के संग रहूंगा तो मैं आपकी भक्ति अच्छे से कर सकूंगा। तो ये यहाँ तक आज हम रखते हैं, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयास करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। तो ऐसे स्वरूप सिद्ध गुरु का चयन करना, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें कोई ऐसे तत्वदृशी गुरु की का सानिध्य प्रदान करना। मैं नहीं जानता संसार में कौन कैसे हैं, आप सब कुछ जानते हो, बस मुझे एक शुद्ध वैष्णव गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए। फिर जो भी आप मेरे भाग्य के अनुसार या आपके कृपा के अनुसार मुझे जो भी मिलता रहेगा, उसमें मैं आपकी शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करूंगा। बस मुझे एक शुद्ध वैष्णव का हाथ मेरे सर पे रख दो। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। यदि किसी को इस पर कोई बात करनी है या कोई टॉपिक या कुछ पूछना है, कोई टीका, कोई टिप्पणी, तो वो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, ये सेकंड लाइन जो है तत् कर्म, ये लास्ट वर्ड क्या है? तत्त कर्म प्रवर्तनात्, प्रवर्तनात्, ठीक है। सही है। मतलब हाँ। वो करना, प्रवर्तनात् मतलब उसमें लगे रहना, वो सारे कर्म जो कि भक्ति में हमें आगे बढ़ाते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण। ठीक है जी। आप श्लोक पढ़िए। ये श्लोक हम्म। जी। उत्साहान्निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागः सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिर्प्रसिद्ध्यति। वेरी नाइस। और कौन पढ़ेगा? हरे जी कृष्ण। जामन जी। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्
संगत्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। वेरी नाइस। और कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण। जी उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। वेरी नाइस। और कोई पढ़ेगा? काजल आप पढ़ो। माता मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, किसे करूं? ओह चलो ठीक है। और कोई? रमेश प्रभु आप पढ़ोगे? अच्छा हम शुरू से श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है? हम जितने भी हैं हमारे पास, सपना आप शुरू से पढ़िए तीनों श्लोक। पढ़ लोगी आप सपना? जी दीदी, हरे कृष्णा। जी। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथिवीं अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहान्निश्चयान् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिर्प्रसिद्ध्यति। प्रकाश आप पढ़िए। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वा वेगम् उदरूपस्थ वेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं शसिष्यात् अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लोल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। हरे कृष्ण। जी सामंती आप पढ़ो। वाचो वेगं मनसा क्रोधवेगं जिह्वा वेगम् उद्रपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वम् अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात् अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रवेश अभय शरणार्विंद श्रीला प्रभुपाद की जय। जय।